हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसन और आप देख रहे हैं एसन की पाठशाला। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको मॉडल वर्ब्स अभी सिखा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं इजी वे में आपको इसे समझा सकूं। ये मॉडल वर्ब सीरीज़ का पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले के पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें ताकि ये आपको समझने में आसान हो और ये भी समझ में आए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स की। एक है मे और दूसरा है माइट। दोनों को ही हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। आपके सामने ये दोनों दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग को देखें और समझना चाहें कि सेंटेंसेस में कैसे देखने को मिलता है हमें, तो किसी भी सेंटेंस के अंत में ये कैसे देखने को मिलेंगे, तो सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसा लिखा रहेगा दोनों में ही। लेकिन अगर श्योरिटी जो हो वो ज़्यादा हो, जैसे कि 100% श्योरिटी हो, तो वहाँ हम मे का यूज़ करेंगे। और अगर श्योरिटी कम हो, यानी कि हमको पता है कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उस समय जब श्योरिटी 100% से कम हो तो उस जगह पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप इसका एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है और आज बारिश हो सकती है, दोनों में सेम सेंटेंस को मैंने लिया है, लेकिन एक में मे का प्रयोग हुआ है, दूसरे में माइट का। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जब आपको लगे कि एकदम बारिश हो ही सकती है, श्योर हैं आप, तो आप यूज करेंगे मे का। जैसे इट मे रेन टुडे। ये सब मैंने क्यों बोला? क्योंकि सेम सेंटेंस को आपको देख करके अच्छे से समझ पाएंगे आप कि कैसे इसका यूज हो सकता है। दूसरा सेंटेंस भी है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन वहां माइट का प्रयोग हुआ है क्योंकि आज श्योरिटी कम है, हो भी सकती है। जब ऐसा सेंस आए आपको मन में लगे तब आप कहेंगे कि इट माइट रेन टुडे। जब इसके समझते हैं, इसके आगे कुछ रूल्स दिए हुए हैं उसको, कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स का, मे और कैन, माइट का, सॉरी। तो पॉसिबिलिटी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अगर किसी भी काम को आप कर रहे हैं या कोई काम होने वाला है, उसकी संभावना है, लेकिन संभावना जब ज़्यादा होगी तो हम मे का यूज़ करेंगे, और संभावना जब कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तब हम वहाँ माइट का यूज़ करेंगे। जैसे तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, तो यू मे लव मी। यहाँ क्या है, श्योरिटी ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, सेंटेंस तो सेम ही है लेकिन श्योरिटी थोड़ी कम हो गई, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, तो इस समय में हम बोलेंगे यू माइट लव मी। अगला है रूल जो है वो रिक्वेस्ट के लिए है। तो रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं और नॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहां मे का यूज करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना है तब आप क्या करेंगे, वहां माइट का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, क्या मुझे बिल मिल सकता है, मे आई हैव द बिल प्लीज। और अगला क्या है, माइट क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं, माइट आई बोरो योर कार। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो किसको दिखाते हैं? देखो, फॉर्मल वे को, और एक है इनफॉर्मल वे कह सकते हैं, या फिर लेस फॉर्मल कह सकते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ब्लेस, कर्स या विश की बात करते हैं, कि किसी की इच्छा की बात की जाती है, तब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको। लेकिन जब प्रेजेंट में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां मे का प्रयोग होगा, लेकिन उसी का अगर पास्ट वर्जन में या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि नरेशन में यूज करेंगे तो वहां माइट का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपकी उम्र लंबी हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा ट्रांसलेशन, कि मे यू लिव लॉन्ग। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा क्योंकि ऑपरेटिव सेंटेंस का पहचान है। अब ये समझ गए होंगे, इसी का जब हम नरेशन बनाएंगे तो वहां हो जाएगा यू माइट लिव लॉन्ग, ये पास्ट में चला जाएगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब ये पास्ट में जाएगा और माइट के पहले जब सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे यू पहले आ गया, माइट पीछे चला गया, तो इस समय ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस ना रह करके असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अगला है परमिशन के लिए। ये आप बचपन से सुनते आए हुए हैं, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो ये आपको पहले से ही याद है, लेकिन इसी परमिशन को थोड़ा पोलाइट करना हो अगर, तो हम वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, उस सेंस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि आगे जाकर के आपको यही सारी टॉपिक की वीडियो, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रामर की, बहुत ही ईजी वे में मिलने वाली है मेरे चैनल पर।